मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाएं। ऑल बटन को दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सर मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ कूलर की स्पीड बहुत स्लो है, उसको कैसे ठीक करते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कूलर की स्पीड के बारे में कि भी अगर आपकी कूलर की स्पीड बहुत स्लो है, जैसे घर में किसी कूलर लगा हुआ है, उसकी स्पीड उसने अगले सीजन में लगाया है, उसकी स्पीड बहुत स्लो है, तो उसका क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो उसका ये कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर जो है ये वीक होने की वजह से, पहला तो हमारा सबसे पहले होता है कि कैपेसिटर चेंज करके देखा जाए। अगर कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी हमारी स्पीड नहीं बनती तो फिर हम क्या करेंगे, इसका कैपेसिटर एक और कैपेसिटर लगा के देख सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये कैपेसिटर लगा रखा है इस पर, तो कैपेसिटर आमतौर पर सप्लाई देने पे पटाखा मारता है, चेकिंग में तो ये ठीक आता है पर ये वीक होता है, तो एक कैपेसिटर हम और लगा सकते हैं। तो पहले तो इसको जब भी कोई कूलर चलाता है तो उसको मोटर को ऑयलिंग देनी चाहिए। जैसे अब ये मेरे पास ऑयल पड़ा है, तो हर के घर में कुप्पी होती है, तो ये उसको पहले ऑयल दे, यहाँ पे बुश पे की जगह, यहाँ पे जंग खाया हुआ है ना, यहाँ पे इधर से भी दे, तो ये थोड़ा सा आपका फ्री हो जाएगा। हर साल ये इसको कूलर चलाने से पहले ऑयलिंग करनी चाहिए, इधर से भी और पीछे से। यहाँ पे मोहरा बना हुआ है ये इसका, इस जगह पे यहाँ से ऑयल देना चाहिए। तो ऑयल देने के बाद ये आपका बिल्कुल ये फ्री हो गया। हर साल आपको ये पहले कूलर चलाने के लिए आपको ये देना चाहिए ऑयल। उसके बाद मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। नीली इसकी ये इसकी कॉमन है, और इसकी जो रेड ब्लैक जो है इसकी हाई है। तो मैं अभी 2 स्पीडों में सप्लाई दे रहा हूँ। ये मल्टी स्पीड कूलर है, 3 स्पीड वाला। तो 3 स्पीड हो या सिंगल स्पीड हो, सबकी विधि एक ही जैसी होती है। अब मैं इसको चला रहा हूँ। ये मैंने विशेष में आपको बता रहा हूँ, मैं 100 वाट के बल्ब में चेक कर रहा हूँ सीरीज में इसको। तो ये मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा हाथ से घुमा रहा हूँ। तो अगर आपकी 100 वाट की स्पीड, 100 वाट के बल्ब में आपका बल्ब कूलर की स्पीड आपकी चल जाती है, मोटर चल जाती है, तो इसका मतलब आपकी मोटर बिल्कुल एक्यूरेट सही है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि आमतौर पे हमारे जब कूलर हम चला रहे होते हैं तो रात को 11 बजे के बाद जब बिजली का कम होती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो स्पीड हमारी स्लो हो जाती है। तो पक्का बहुत, कूलर की स्पीड बहुत कम चलने लग जाता है, बहुत आहिस्ता से चलने लग जाता है। रात के 12 बजे के बाद स्पीड फिर उसकी ठीक हो जाती है। तो आमतौर पे बहुत परेशान होते हैं, उस टाइम गर्मी लग रही होती है लोगों को। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि भी आपने कैपेसिटर एक आपने 4 का लगाया हुआ है, तो उसके ऊपर आप ये कैपेसिटर, ये देखो 2.5 MFD का है, ये 2.5 MFD का कैपेसिटर आप इसके ऊपर पैरेलल में लगाना है आपने। पैरेलल में लगाने का मतलब होता है इसके ऊपर एक के ऊपर एक, ये वाला। तो इससे क्या होगा कि आपकी 6 MFD का हो जाएगा। पर ये कैपेसिटर आपके पास कोई अगर वीक पड़ा है तो वो भी आप लगा सकते हैं, तो आपका काम चल जाएगा। पर ये मोटर थोड़ी सी गर्म जरूर होगी अगर आप जब कैपेसिटर आप लगाएंगे। तो ये सिर्फ इसका क्या है कि वोल्टेज जब 180 या 160 हो जाती है रात को लोड पड़ने पे, तो ये पैरेलल में कनेक्शन करने चाहिए। ऐसे पैरेलल में कनेक्शन करने के बाद ये आपका, अब उसको फिर चलाएंगे तो आपका ये फिर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी मोटर। ये अभी सीरीज स्टार्ट है क्योंकि अब इसमें मैंने 6 MFD का एक कैपेसिटर काम कर रहा है, पर ये आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इसकी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपने ये कर लिया, पर इसकी मोटर ज़रूर गर्म हो सकती है। पर आपको ये लुब्रिकेशन में आपको ये ऑयल ज़रूर मशीन ऑयल देना चाहिए, जो मैंने आपको कुप्पी में दे के दिखाया है। एक तो ये कारण है कि स्पीड हमारी स्लो है, तो हम उसको बढ़ा कैसे सकते हैं। एक तो ये है, ये तो लेमैन की बात है। जो काम सीखना चाहते हैं उसके लिए अलग है। बाहर से तो जो कोई लेमैन है, घर में कूलर ठीक करना चाहता है, वो तो इतना ही कर सकता है। जो अंदर की बात है कि अंदर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, वो मैं आपको अब बताने लगा हूँ। इसके बाद ये आप कूलर की मोटर आपने देख ली है, अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। उसके आप खुद जो मोटर सीखना चाहता है या मोटर बैंड करना चाहता है, तो पहले मैं आपको, जो मोटर खुद लेके आया है नई बाजार से, तो उसकी स्पीड नहीं बन रही, तो उसका कारण क्या होता है। मार्केट में अलग अलग तरह की मोटरें मिल रही हैं। एक तो आपको ये स्टेटर साइज में मिल रही है मोटर 24 लट में, एक आपको ये मिल रही है मोटर 24 लट में, ठीक है जी, और एक मिल रही है आपको ये 36 लट में। तो 36 लट में तो आने की लगभग बंदी हो गई है। तो आज की डेट में ये जो है स्टेटर, इसका पहले आपको नापना आना चाहिए, जो अगर कोई सीखना चाहता है काम। तो अब जैसे मैं इसको कर रहा हूँ पास, तो इसको अगर आप स्टेटर नापेंगे तो इसका ये है 1.3 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर है, ये बता रहा है ये अब ये देखो 1.3 सेंटीमीटर है, ये 1.3 सेंटीमीटर है।
ये भी 24 स्लॉट है। ये बता रहा है आपका 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर है ये। और कुछ लोग मुझे, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे को कई बार व्हाट्सएप भी आया है, तो ये इंची टेप जैसे जिसको हम फीता बोलते हैं जिसको, वो इधर से नाप के मुझे दिखाते हैं और मुझे व्हाट्सएप करते हैं ऐसे करके। तो वो ये इससे जो नापा जाता है, तो अगर आप इंच आपने डाटा भी पूछना है मेरे से, तो अगर आप ये गलत आप मुझे नाप के बताएंगे, तो वो कोई ऐसे पूछ रहा है ऐसे करके, कह रहा है ये 2 इंच है, कोई कह रहा है 3 इंच है, तो उनके फीते भी अलग अलग तरह के हैं। उनको मैं कहूँगा कृपा करके ऐसे स्केल खरीद लें, या इसको फुट्टा बोलते हैं, या आप लोहे का नहीं मिल रहा तो आप प्लास्टिक का खरीद लें, उससे आप ये ज़रूर आप नापें, नाप के मुझे एग्जैक्ट बताएं या मुझे व्हाट्सअप करें, तभी मैं आपको ये जवाब दे सकता हूँ। अब मैं आपको बता रहा था कि स्पीड किसकी कम बनती है। आज की डेट में जो मार्केट में मोटर मिल रही है वो ये वाली मिल रही है, जिसको हम सिल्वर वाइंडिंग बोलते हैं। ये मोटर सस्ती मिलती है, इस करके हर कोई इसको लेके बाज़ार में लगा रहा है। ये ना तो स्पीड बनती है, तो स्पीड बहुत कम बनती है इसकी, क्योंकि सिल्वर वाइंडिंग है, और इसकी बहुत ज़्यादा जल्दी मोटर गर्म हुई हो जाती है। और कुछ कहते हैं कि चलने के कुछ देर बाद ये गर्म होने के बाद बंद भी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो आती है इस वाले स्टेटर में आती है। और सिल्वर वाइंडिंग की आजकल मोटर मिल रही है कई जगह, ये भी सिल्वर वाइंडिंग में मिल रही है। ये जो आपकी 36 स्लॉट की मोटर है, इसमें फ़र्क क्या है 24 स्लॉट और 36 स्लॉट में? दोनों में फ़र्क ये है कि अगर ये 36 स्लॉट में अगर वाइंड करते हैं ये वाली मोटर में, तो ये अगर वोल्टेज कम भी हो जाएगी तो भी ये जो आपका जो है सीलिंग जो कूलर की मोटर है, इसकी स्पीड कम नहीं होती। जबकि 24 स्लॉट में सिल्वर में लोग वाइंड कर रहे हैं आज की डेट में, उसका मैग्नेट सही नहीं बनता, वो उसके बाद कुछ देर बाद गर्म होने के बाद मैग्नेट वो छोड़ देते ही बनाना, उसकी स्पीड कम बनती है और स्पीड बहुत कम हो जाती है चलने के घंटे बाद 2 घंटे बाद। ये तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल बता रहा हूँ। और जो सीखना चाहते हैं तो उसका मतलब मैकेनिकल भी होता है, मैकेनिकल के बारे में मैं आपको बताऊँगा इसके बाद कि मैकेनिकल क्या चीज़ होती है। तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट अगर मैं हर एक से पूछता हूँ, तो जिनके लोगों के दोस्तों के व्हाट्सएप आते हैं वो ये कहते हैं कि भी हमारा कनेक्शन भी ठीक है, हमने आपका वीडियो देखा है, बहुत बढ़िया बना है, हमने सब कनेक्शन ठीक है, फिर भी हमारी स्पीड नहीं बन रही। तो उसमें कृपा करके मैं उनको ये कहूँगा कि भी जो सीख रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भी इंची टेप से पहले तो मुझे सही नाप के बताएं अगर उस दिन डाटा पूछना है। और पहली बात तो कोई अगर आपको मोटर आती है तो आपको खुद ही डाटा काट के उसका लगाना चाहिए कि कितने नंबर की तार है। कोई कहता है जी मेरे को 30 नंबर की जगह मुझे 28 नंबर तार लगानी है या मुझे 26 नंबर तार लगानी है, तो कौन सी तार टन्ने हम देंगे। तो जिसने अगर स्टेटर साइज मुझे गलत बता दिया इंची टेप की से नाप के या फीते से नाप के, तो वो गलती हो जाएगा ना, सारा गलत हो जाएगा। तो इस करके आप फुट्टे से जरूर नाप के मुझे बताएं। ये हो गया एक तो ये कारण। दूसरा कारण हो गया कि मोटर की स्पीड कम क्यों बनती है। वो गर्म होने के बाद क्या होता है कि जैसे ये मोटर मेरे पास 3 स्पीड वाइंड है, तो अगर मैं इसको चेक करूँगा तो ये इसका जो है बल्ब में अगर मैं जिसका मैग्नेट सिर्फ मैं एक कॉइल का आपको मैग्नेट चेक करके दिखाना चाहता हूँ कि भी आपको कैसे चेक करके दिखाऊँगा। अब ये मैं सीरीज़ में इसको चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। 100 वाट का बल्ब होना चाहिए पहली बात आपका बस। तो उसके बाद आप इसको नाप के दे, अगर आप एक कॉइल को ऐसे करके लगा के आप इसकी पहले एक कॉइल का मैग्नेट चेक करें सिर्फ, अगर इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्योंकि ये रिवाइंड वही बड़ी थी मेरे पे मोटर, तो मैंने कहा कि आपको बता दूं कि बहुत लोगों का फ़ोन आता है तो उसका हाल बताया जाए आपको। ये मैंने 100 वाट के बल्ब में लगाया है। तो ये मैं इंची टेप से इसको ऐसे फीट क्या ना उसके इसे स्केल इसे चेक करूँगा। अब इसे मैग्नेट जो है बिल्कुल ना के बराबर बन रहा है, क्योंकि ये जो तार जो है मोटी है। तो अगर ये 29 नंबर तार है तो ये बिल्कुल मैग्नेट नहीं बन रहा है इसका। तो मैं दूसरी जगह चेक करूँगा, इसमें नहीं बन रहा है, ये 100 वाट के बल्ब में बिल्कुल भी मैग्नेट नहीं बन रहा। तो फिर इसका तरीका क्या है कि मैं इसको, अगर 100 वाट के बल्ब में आपका मैग्नेट नहीं बन रहा तो आप 200 वाट के बल्ब में ट्राई कीजिए, क्योंकि 200 वाट के बल्ब में आपको बिल्कुल मैग्नेट बन जाएगा। ये जो मेरे पास हेक्सा प्लेट है, हेक्सा प्लेट के द्वारा मैं चेक कर रहा हूँ। अब अगर इसका, अब ये देखो मैग्नेट बन रहा है इसका। तो अब ये जो अगर 200 वाट का बल्ब लगाने के बावजूद भी अगर आपका मैग्नेट बिल्कुल नहीं बनता, तो इसका मतलब कि एक कॉइल आपकी जो है शॉर्ट हो गई है। 4 कॉइलें होती हैं ना अंदर आपकी, अंदर और बाहर की, तो ये 4 अंदर है 4 बाहर हैं। तो अगर किसी स्पीड नहीं बनती, वो कारण क्या होता है कि उसने 1 कैपेसिटर लगाया, 2 कैपेसिटर लगाया, फिर भी उसकी स्पीड नहीं बन रही। उसमें से क्या होता है कि चलने के कुछ देर बाद उसका एक कॉइल जो है शॉर्ट हो जाती है, यानी कि एक कॉइल शॉर्ट होगी
या बारली रनिंग की होगी या स्टार्टिंग की होगी, तो उसमें क्या होगा कि मैग्नेट बिल्कुल नहीं बनेगा, मैग्नेट बनना हट जाएगा, बिल्कुल मैग्नेट जीरो हो जाएगा। तो ये मेरे पास 36 रट की थी, मैंने आपको इसके बारे में बताया। 24 रट में भी ऐसे है। ये कॉपर की रिवाइंडिंग का है। कॉपर की रिवाइंडिंग जो है ज़्यादा अच्छी बेटर मानी जाती है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। सिल्वर की रिवाइंडिंग सस्ती होती है, इस करके लोग आजकल नहीं लेके आती हैं, पर उसका जो बॉडी होती है वो भी हल्की होती है, बुश भी उसका हल्का होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप ये कॉयल ये अपने जो अपने रिवाइंड कर रहे हो, कुछ देर बाद ये चलने के कुछ देर बाद ही गर्म होने के बाद क्या होता है कि मैग्नेट नहीं बनता। कई बार क्या होता है कि आपने ये 4 कॉइलें डाली हैं तो ये एक का मैग्नेट नहीं बन रहा, बल्ब तो जल जाएगा सारों का, पर इसका मैग्नेट नहीं बन रहा, तो एक साइड में वो चिपक जाती है मोटर, जबकि आपका बुश भी ठीक है और आपकी शाफ्ट भी ठीक है और मोटर भी ठीक है। तो ये इसका कारण है। तो ये कारण आपका ये मोटर का हो गया। ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल पार्ट, आपने चेंज करके देख लिया। पर अगर आप ज़्यादा कंडेंसर बदल रहे हो, फिर भी आपका कंडेंसर आप ज़्यादा लगा रहे हो, तब भी आपकी स्पीड नहीं बन रही, तो इसका मतलब कि आपकी मोटर में फॉल्ट है। दूसरा ये हो सकता है कि आप जैसे अभी ये बंद पड़ी है मोटर, में फिर भी आपको बताता हूँ कि भी आप इसके आगे ये बुश जो है ये इसमें बिल्कुल ऐसे ऐसे प्ले नहीं होनी चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं, ये तो प्ले होती है ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। अगर ये आपका ऐसे ऐसे हिल रहा है, ये ऊपर नीचे ऐसे हिल रहा है, तो इसका मतलब कि आपके जो बुश में प्ले है, और प्ले की वजह से ही मोटर आपकी सड़ जाएगी और इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और ये आवाज़ भी करेगी, ऊँ करके आवाज़ भी आएगी इसकी। तो ये सेल्फ स्टार्ट सीरीज स्टार्ट नहीं होगा। जैसे आप पर का लोड देंगे तो ये काम नहीं करेगी। ये जो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो कूलर की मोटर है, ये सिल्वर की रिवाइंडिंग में प्लास्टिक के पर आ रहे हैं आजकल। इसकी लाइफ जो है एक सीजन से ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि सिल्वर रिवाइंडिंग है। कॉपर रिवाइंडिंग और सिल्वर रिवाइंडिंग में बहुत अंतर है। अगर जिसका स्टेटर साइज 2.5 सेंटीमीटर है या आपका उससे ज़्यादा है 2.7 सेंटीमीटर है 36 रट की, इसकी मोटर की लाइफ 10-10 साल मोटर नहीं ख़राब होती, ना कोई उसकी प्रॉब्लम आती है। पर ये मोटर महंगी आती है, इस करके हर कोई इसे लेने से पीछे हटता है। ये 24 रट वाली मोटर ले रहा है। तो ये तो एक तरीका ये हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का पार्ट ख़त्म हो गया, फिर आप आ जाओ मैकेनिकल में। अगर आपका मान लो इसमें प्ले आती है ऐसे ऐसे करने पे, तो फिर आपका मेरे पास ये बुश पड़े हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बुश दिखाना चाहता हूँ। ये बुश है, एक बुश, ये बुश पड़ा है, ये बुश है आपका ये। तो दो बुश मैंने पहले भी वीडियो डाला था, तो इसमें पहले आप ये चेक कर लें कि ये जो है, ये जो बुश जो है, ये इसमें लोहे का पूरा चिपक रहा है ना ये वाला। और ये जो बुश है, ये जो है आपका कॉपर है, कॉपर और पित्तल का बीच में मिक्स मिश्रण है। तो ये आपका जो बुश है, ये भी नहीं चिपक रहा। तो ये बुश आप लेके आएँ, ये ना लें बुश का रेट आप मार्केट में लेने जा रहे हैं। तो मैंने पहले वीडियो में डाला था, मुझे इस बार भी बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुतों के सवाल आते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि घर बैठे आप सीखना चाहते हो तो बुश आप ये वाला मत खरीदें, आप ये वाला खरीदें जो चिपके ना। अगर आपको पहचान नहीं है तो आप लोहे का मैग्नेट ले जाएं, मैग्नेट से आप चेक कर लें कि भी कई बार ऐसा भी कलर का होता है पर वो भी चिपक जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना। आपको मैं दिखा भी देता हूँ अगर कोई मेरे पास पड़ा हो तो। ये तो नहीं है, कुछ मिक्सर आजकल ये है, ये देखो थोड़ा थोड़ा रंग इसका ऐसा भी लग रहा है, पर ये बुश जो है लोहे का है। ये इसमें देखो ये नहीं है, ये जो पर उसका रंग थोड़ा सा हटके होगा। ये चेक करने के लिए आपको ये मैं बता रहा हूँ कि जो चिपक जाए वो लोहे का है। ये देखो चिपका। तो ये चाहे आप कूलर का बुश बदल रहे हैं, चाहे किसी का सीलिंग फैन का बदल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि भी आप ये वाला बुश खरीदें अच्छी क्वालिटी का। आप कहोगे मैंने रिपीट भी ठोक दी, बुश भी मैंने वीडियो भी डाला हुआ है कूलर की मोटर में बुश कैसे बदलते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि भी बुश आप ये पहले अगर आपने निकालना है तो रेगवा मार के जंग खाया हुआ है, इसको निकाल के इसका मैंने वीडियो डाला, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा कि भी वीडियो में कैसे इसमें मैंने इसका बुश और शाफ्ट कैसे चेंज करते हैं कूलर की मोटर का। तो ये हो गया, ये मैकेनिकल पार्ट हो गया। मैकेनिकल पार्ट में ये दिक्कत आती है कि अगर आप मोटर खोलेंगे तो स्टेट रोटर के साथ रेटर के साथ नहीं रगड़ खा के चल रहा होगा। तो ये आपका बुश शाफ्ट आपको चेंज करनी चाहिए। जो आपका चिपक रहा है वो वाला तो कभी ना लें आप। ये मार्केट में जाओगे लेने तो आपका नहीं पता नए हो तो आप ये वाला जो चिपक रहा है वो वाला मत लें। वैसे तो सबसे बेस्ट पित्तल का आता है, पित्तल का तो बहुत महंगा होगा, इसका कोई लेता नहीं है। तो ये कॉपर प्लेटेड आता है। ये बुश जो है ये आप मार्केट में आप ये वाला खरीदें और ये वाला ही डालें। तो ये आपका हो गया जो सीखना चाहते हैं काम, उसके लिए ये हो गया। और ये मैंने आपको इस करके बताया कि भी अगर आप कोई मोटर किसी की आती है तो उसको आप
हर की यही प्रॉब्लम आती है कि हमारी स्पीड कम है। तो अगर वो कस्टमर को रिकमेंड करता है कि भी वो कूलर की मोटर 36 वाट वाली ले, तो बाहर से तो पता नहीं चलता यहाँ से। अच्छा, कुछों के सवाल आए हैं मेरे को कि जी आपका ये जो मैग्नेट है वो यहाँ क्यों नहीं बनता बाहर, जबकि सबको ये पता है कि भाई रोटर यहाँ घूमना है, रोटर इधर घूमना है, तो ये यहीं पे इसका मैग्नेट बनेगा इस साइड ही और इस साइड ही, क्योंकि यहाँ तो ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है साथ में, यहाँ पे खांचा बना हुआ है, यहाँ पे इनके गैप भी हैं, तो यहीं पे रोटर घूमना है तो ये यहीं पे मैग्नेट बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। कई दोस्तों ने ये बात पूछी है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे जो मन में अपने मन से नहीं कह रहा, जो आप लोगों के सवाल हैं वो ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैग्नेट यहाँ से नहीं बनता, यहाँ से बनता है। आप घर बैठे सीख सकते हैं, पर कृपया करके सवाल जो वही मेरे से पूछें आप, जो आपने जिसका वीडियो आपने देखा हो। तो आप जब भी आप फ़ोन करें तो 6 बजे के बाद शाम को करें फ़ोन, क्योंकि सुबह मैं यहाँ पे क्लास ले रहा होता हूँ, तो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से सीख सकें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मैंने आपको बताया कि ये 24 वाट का है, 36 वाट का है। तो डाटा जो लोग पूछते हैं तो मैंने डाटा डाल भी रखे हैं। सीलिंग फैन का नहीं, सीलिंग फैन का डाटे मैंने 2 डाल दिए हैं, पानी की मोटर का डाल दिए। वो डाटे मैंने वो डाले हैं जो डाटे कामयाब हो रखे हैं, और मेरे पास नोट हैं आज से 25-30 साल पुराने जो चल रहे हैं, और भी मेरे पास डाटे होंगे तो मैं ज़रूर वो मैं आपको डालता रहूँगा। कूलर की मोटर का भी मैं डाटा डालूँगा। तो मैंने तो सिर्फ कभी स्लो स्पीड का डाला था, एक लेमैन के लिए, एक जो सीख रहा है। और ये मैंने दोनों आपको बता दिए कि भी ये स्टेटर साइज जो आपके 3 तरह के मार्केट में आ रहे हैं, इसके अलावा भी आ रहे हैं, पर ये जो आमतौर पे मार्केट में ये जो स्टेटर साइज हैं ये कामयाब नहीं है, ये वाला खास कर ये। और सिल्वर वेंडिंग के आप कस्टमर को कह सकते हैं कि सिल्वर वेंडिंग वो मत ले। तो सिल्वर वेंडिंग की अगर कोई पहचान पूछता है तो क्या होती है कि अगर कॉपर की तार होगी तो उसको अगर आप रगड़ेंगे, तो अगर ज़रा पास से आप दिखाएंगे तो ये जो आपकी इसमें लाली में आएगा। अगर जो सिल्वर वेंडिंग होगी वो जो होगी सफ़ेद कलर की तार हो जाएगी जब उसको आप रगड़ेंगे। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी अगर कोई कमेंट आपका है तो आप मुझे कमेंट दे सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर आपको उसका आंसर दूंगा। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखो कि मैं आपको कब जवाब दूंगा। मैं शाम को ज़रूर आपको देखता हूँ और मैं उसका मैं व्हाट्सएप भी पूछ के करता हूँ। तो कृपया करके आप स्केल से नाप के बताएं जो काम सीखना चाहते हैं। तो ये मैंने आज आपको वीडियो बताया। सर जैसे हम 2 कैपेसिटर लगाते हैं साथ में, तो जी। इसका कोई नुकसान भी हो सकता है करके मोटर हमारी गर्म हो जाए, जल जाए उसके करके? देखो मोटर तो गर्म होएगी है। अब मैंने आपको ये बताया कि पैरेलल में लगाना है। अब ये कैपेसिटर कई बार क्या होता है कि ये लेमैन के लिए है कि अगर वो कैपेसिटर उसके पास है घर में और उसकी स्पीड नहीं बनती, उसके बाद वो किसी मैकेनिक के पास नहीं जाना जाता तो उसके पास एक कैपेसिटर 2.5 mm का पड़ा है तो उसके पैरेलल में लगा देगा तो स्पीड उसकी बन जाएगी। अब बात ये है कि वोल्टेज अगर उसके वहाँ कम है, रात को वोल्टेज कम हो जाती है 10 और 11-12 के आसपास, लोड जब पूरा चलता है, इसी लोगों के चलते हैं, तो उस टाइम क्या कम हो जाती है। तो आप कहते हो बहुत कम स्पीड है जी, गर्मी लग रही है, तो आप ये 2.5 mm का लगा दो। रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपका अगर इसको आप 6 mm कर रहे हो इसको, पर अगर ये कैपेसिटर वीक है आपके पास नहीं है, आपने ये पक्के का ऊपर इसका पैरेलल लगा दिया तो मोटर के सड़ने के चांस तो होते हैं, पर रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा इसको अगर आपने स्पीड बढ़ानी है। तो अगर आपकी स्पीड कईयों में कैपेसिटर लगाने से भी स्पीड नहीं बनती, कई बार ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं कि भी आपकी स्पीड बनेगी। सर जैसे नया कूलर लेके आए हैं, अगर उसमें भी स्पीड नहीं बन रही तो उसमें भी सेम ही करना पड़ेगा हमें? नहीं, उसमें तो अभी ये होता है ना स्टेटर, बाहर से आप देखने में तो ऐसी है ना, ये ऐसी खांचे फिट हुआ होता है। अब कस्टमर को तो पता नहीं होता ना, वो तो ये सोचता है कि भी ऐसी है, ये इतने साइज़ का होगा, बाहर से नजर आएगा ये इतना साइज़ का है ना तो इतना सा होगा, वो सिल्वर वेंडिंग का होगा। उसकी आप चाहे 4 mm का लगा लो चाहे 6 का लगा लो, उसकी स्पीड बनती नहीं है। जबकि अब नया कूलर है, कस्टमर गारंटी भी उसकी स्पीड उसकी ऊपर वाले लगाए होते हैं उन्होंने आजकल। सर इसकी पहचान यही है सिल्वर वाइंडिंग की, ये पतला होता है करके इसका स्टेट? मैंने तो जो वेंडिंग में यहाँ पे देखे हैं वो सिल्वर वेंडिंग में आए हैं, कुछ ने कॉपर भी करी है, फिर भी उसकी जो है स्पीड नहीं बनती, क्योंकि आप ये अंदाजा लगा लो कि इतना सा उसका रोटर होगा जिसके बीच में मोटर घूमेगी, तो उसकी स्पीड कितनी बन सकती है, आरपीएम कितनी होगी। वो जो मोटर सस्ती जरूर है
पर उसके बाद आदमी की स्पीड नहीं बनती, वो अब आदमी बाद में जाके कंप्लेंट करता है, वो कहता है जी ऐसी है अब जो मोटर है, गारंटी पीरियड 1 सीज़न का है जी। सर और जैसे हमने मतलब मोटर कोई वाइंड की है, पहले उसकी स्पीड ठीक थी, वाइंड करने के बाद स्पीड नहीं बन रही, तो उसमें क्या रीज़न उसका? देखो सबसे पहली बात है कि सारे दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो भी मोटर आती है उसको उसका डाटा जरूर लेंगे। अब उसका कारण है, मैंने पहले भी है, वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा, अब जरूर आप वीडियो देखें अगर आप कोई सीखना चाहता है तो। अब इसमें क्या है कि जैसे ये इनके मैंने पहले भी बताया था, ये अंदर से मोटर अगर इसके ये जो बीच में के गैप जो है खुल जाएँ, अगर आप मोटर उधेड़ रहे हो ना, ये आपके खुल जाएँ, अलग अलग हो जाएँ, तो मैग्नेटिक लॉस हो जाए। जो एक कंपनी की एक खतान की मोटर होती है, एक लोकल होती है, उसकी स्टैंपिंग की क्वालिटी का फ़र्क होता है। अब मैं आपको मज़े की बात बता दूं, आजकल 24 लट की मोटर आ रही है, तो ये 24 लट की ठीक है मोटर ये वाली, तो इसमें एक कंपनी की है, लोकल की है, आपने डाटा भी सेम डाला, इसमें भी सेम डाला, स्टेटर साइज भी सेम है, इसमें स्पीड अच्छी बन रही है, कम वोल्टेज पे भी अच्छी मोटर चल रही है, परंतु एक लोकल कंपनी का जो स्टेटर है उसमें स्पीड नहीं बन रही। आपने डाटा भी अच्छा डाला है, कॉपर वेंडिंग भी करा है, तो भी आपने नहीं कर रहा, आपका फिर भी नहीं बात बन रही। आपने एक कैपेसिटर के ऊपर एक कैपेसिटर लगा दिया। मैंने जो आपको बताया कि ये कॉइल शॉर्ट हो सकती है, यहाँ रनिंग और रिवाइंडिंग ये रिवाइंडिंग और स्टार्टिंग की रिवाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाए, इंटरनली स्पार्क हो जाए, तो भी ये आपकी जो मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। तो इसके बीच में आप जो है पेपर जरूर डालें। और 3 स्पीड रिवाइंडिंग मैं इस करके लोगों को कहूँगा कि भी वो ना लें, क्योंकि उसमें अब ये देखो कितने सारे कनेक्शन होते हैं। कनेक्शन में क्या होता है कि कोई स्पार्क कर जाता है तो फिर दोबारा जो है, अब ये हर कोई आजकल 3 स्पीड की तरफ बोलता है, तो सिंगल स्पीड को रिवाइंड करके ही उन्होंने 3 स्पीड बनाया होता है अंदर से ही। तो बाहर से क्या करते हैं, अंदर से क्या करते हैं, वो वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर अगली टॉपिक में फिर कभी मैं आपको बात करूँगा इसके मामले में। कि पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि भी आपने कहीं जो सवाल था कि भी ये स्पीड इस करके नहीं बनती है अगर आपका अंदर ये स्टेटर आपका सही ना हो। सर जैसे मतलब अगर पंखा ठीक ना हो, पंखे का साइज या वेट सही ना हो, उसकी वजह से भी स्पीड में फ़र्क पड़ जाता है? उसमें तो बबलिंग होगी ना। अगर आपका जो फ़ैन है वो कईयों का वो तो कहते हैं जी वो कूलर चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे बफरिंग हो रही है, कांप रहा है ऊपर नीचे आगे पीछे, तो उसका क्या होता है कि वो जो कूलर का जो फ़ैन है, या तो उसका नट ढीला हो, या फिर वो उसके जो पर की अलाइनमेंट जो है बिगड़ी हो आगे पीछे, वो उसकी वजह से भी वो कांपता है, फिर उसके पीछे ही कांपता है। और सर जैसे मतलब बुश का फॉल्ट होता है, तो बेरिंग का भी फॉल्ट हो सकता है इसमें कोई? देखो इसमें एग्जॉस्ट फैन वाली मोटर में बेरिंग होता है, इस वाली में जो मैंने आपको ये मोटर दिखा रहा हूँ इसमें बुश होता है खाली। और उसमें उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें बुश हम नहीं लगा सकते, तो बुश सिर्फ इसी में लगता है, तो बुश की स्पीड इतनी ही होती है। और कूलर में जो कूलर मोटर जो किट बोलते हैं, खैतान की आती है, कई कंपनी की आती है, तो लोकल कंपनी की अब जो अगर मोटर खरीद रहे हैं तो उसकी स्पीड बनने सस्ती है, तो आप उसकी स्पीड नहीं बनती, आप कैपेसिटर 2 का लगा लो, 4 का लगा लो, उससे बल्कि वो आपकी मोटर सड़ने का चांसेस ज़्यादा हैं। सर जैसे कोई नई मोटर खरीदते हैं तो बाहर से कैसे पता लगेगा 36 स्लॉट की है, 24 स्लॉट की है? नहीं, बाहर से नहीं पता चल सकता है, जो कि वो सील्ड बन देगा वो आपको मोटर पर। आजकल की में 24 लट ही आ रहे हैं। आप स्पेशल किसी को जाके टेक्निकल आदमी है जो अगर जो आपका होलसेल है उसको कहो कि मेरे को 36 लट की मोटर दे, तो इसकी स्पीड जो है 10-10 12-12 साल कूलर ख़राब नहीं होता। ये मैं लेमैन लोगों को बताना चाहता हूँ जो घर में कूलर ख़रीदना चाहते हैं, तो उनको जाके उसको कृपा करके कह दो, जो भी उसको पैसे ज़्यादा ले ले, पर वो हमारे को 36 लट की मोटर दे जिसमें 36 लट हो अंदर। इसकी स्पीड जो है कॉपर वाइंडिंग वाली लो, आप 1 टाइम लो, नहीं तो हर बारी सीजन में आपको रिवाइंड कराना पड़ेगा अगर सिल्वर में लेंगे तो इस करके कॉपर की रिवाइंडिंग जो वाली जो मोटर है और बेस्ट है, और वो 36 लट की हो, और इसकी स्पीड अच्छी बनती है, कम वोल्टेज भी हो जाए तब भी अच्छी बनती है। हाँ जी, धन्यवाद सर। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मैंने जनरल पब्लिक के लिए भी डाला है और जो मैकेनिक है जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी डाला है। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसको जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो लोग सीखना चाहते हैं घर बैठे, क्योंकि जो आजकल कोरोना का चल रहा है, इस करके आप ये जरूर आप वीडियो आगे लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। धन्यवाद।